अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ 8 क्लास। और आज हमारा आर्टिकल है, लेसन है हमारा सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, यानी हम किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना और उसका वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। और एक्सरसाइज होगी हमारे पास 9.3, उसका फर्स्ट हाफ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। जी, तो हमारा मेन जो आर्टिकल है वो है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। और इसके साथ हम जो है वो देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कैसे फाइंड किया जा सकता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना और वॉल्यूम फाइंड करना। लेकिन हम उससे पहले डिफाइन करेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं। अ स्फीयर इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय अ सिंगल कर्व्ड सरफेस सच दैट all the points on its outer surface are at an equal distance from a fixed point inside the sphere. स्फीयर एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस है जिसकी सतह के ऊपर तमाम पॉइंट्स का मरकज़ी नुक्ता से फासला एक जैसा होता है। यानी स्फीयर की सतह से तमाम नकात का फासला, डिस्टेंस जो है वो मरकज़ तक, फिक्स्ड पॉइंट तक एक जैसा होगा, तो उसे हम कहते हैं स्फीयर। और देखिएगा, स्फीयर का सेंटर जो होता है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। वो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ द स्फीयर। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर सरफेस इज कॉल्ड इट्स रेडियस। यानी किसी स्फीयर के सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक किसी पॉइंट के दरमियान फासला रेडियस ऑफ द स्फीयर कहलाएगा। और डायग्राम्स के अंदर देखें, यहाँ पे हमारे पास ओ जो है वो ओरिजिन है, जहाँ हम इसे कहेंगे सेंटर। और ओ से लेके सरफेस तक का जो फासला है हमारे पास, उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर। इन द गिवन फिगर द पॉइंट ओ इज इट्स सेंटर। द मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर ऑल इट्स रेडियाई एंड आर इक्वल इन लेंथ। और तमाम रेडियस लेंथ में इक्वल होते हैं। स्फीयर के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो स्टूडेंट हमारे पास होती है वो है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल इज द एग्जांपल ऑफ स्फीयर। जी, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने किसी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अ फेमस साइंटिस्ट अर्शमीदस डिस्कवर्ड दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर is equal to the curved surface area of cylinder whose radius is equal to the radius of sphere। यानी अर्शमीदस ने कहा है कि स्फीयर का एरिया उस सिलेंडर के सरफेस एरिया के इक्वल होता है जिसका रेडियस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो, एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द स्फीयर। और उस सिलेंडर की जो हाइट है वो स्फीयर के डायामीटर के इक्वल हो। यानी अर्शमीदस ने स्फीयर का एरिया फाइंड करने के लिए उसे कंपेयर किया है एक सिलेंडर के साथ। और कंडीशन ये लगाई है कि जो हमारे पास स्फीयर है उसका सरफेस एरिया सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो, और जो उसकी हाइट है वो स्फीयर के डायामीटर के इक्वल हो। जी, तो यहाँ पे देखें, लेट हमारे पास है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्मॉल आर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो इक्वल टू आर, क्योंकि ये दोनों हमने अर्शमीदस असूल के मुताबिक इक्वल लेने हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो रेडियस का डबल होगी, यानी डायमीटर के इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू 2r। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πRh। यानी कर्व्ड सरफेस वो होगी, उसका एरिया हमारे पास होगा 2πRh। टोटल एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2πr, और h की जगह हम यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे 2r, यानी 2r को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा 4πr²। 4πr² इज़ द रिलेशन टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हुआ है 4πr²। स्टूडेंट, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। किसी ऐसे स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है।
जबकि पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। तो यहाँ सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, उसके लिए एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 4πr²। और जबकि हम जानते हैं आर की वैल्यू है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। स्टूडेंट यहाँ हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एस के साथ। उसके लिए फॉर्मूला था 4πr²। उसमें वैल्यूज़ प्लेस की हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r² की जगह लिखेंगे 21 का स्केयर। जी, तो 21 का स्केयर जो है वो हम इसे डबल करके लिख लेंगे, यानी 21 मल्टीप्लाइड बाई 21। नीचे 7 है, इससे कुछ रकमें कैंसिल होंगी। इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू 5544 सेंटीमीटर स्केयर। तो ये हमारे पास उस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। इसके बाद है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। किसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस r एंड हाइट 2r। यानी हम उसका 2/3 लेंगे जो हमारे पास सिलेंडर का रेडियस होगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, उसका हम लेंगे 2/3। तो ये देखें 2/3 मल्टीप्लाइड बाय πr² मल्टीप्लाइड बाय 2r। तो ये हमारे पास ओवरऑल वॉल्यूम के लिए रिलेशन बनेगा। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। यहाँ पे लेंथ की जो डिमेंशन है, यानी हमारे पास जो लेंथ होगी उसका क्यूब आएगा। हम जानते हैं हमेशा जो है वो वॉल्यूम क्यूब की शक्ल में आता है। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास 4/3 πr³। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है एक्सरसाइज 9.3 फाइंड, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स हुज रेडियाई आर गिवन बिलो। ऐसे स्फीयर्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है जिनके रेडियस हमें नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, रेडियस दिया गया है r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। जी, तो एक्सरसाइज है हमारे पास 9.3, क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और हमें रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, जबकि कुर्रा की सतह का रकबा यानी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। r की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, जबकि पाई की वैल्यू हमें अंडरस्टूड है, हमें पता होती है कि 22/7 होगी। वैल्यूज़ फार्मूले में प्लेस करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r की जगह लिखेंगे 3.5 और उसका लेंगे स्केयर। स्टूडेंट 3.5 का स्केयर सॉल्व करने के लिए हम उसे 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो तमाम रकमें जो ऊपर हैं हमारे पास उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 22 के साथ, फिर 3.5 के साथ, और फिर लास्ट पे 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास सोल्यूशन आएगा 1078 डिवाइडेड बाय 7। जब हम इसे 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उस सरफेस का एरिया जो है वो हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। जब हमें रेडियस दिया गया है 2.8 मीटर और हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास रिलेशन है 4πr²। स्टूडेंट r की वैल्यू दी गई है 2.8, जबकि हम जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7। s से हम रिप्रेजेंट करेंगे सरफेस एरिया को, तो सरफेस एरिया s इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, और r की जगह लिखेंगे 2.8 का स्क्वायर। 2.8 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए नीचे नेक्स्ट स्टेप में हम 2.8 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट तमाम ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 689.92 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 पे जब हम इस रकम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98.56 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसका एरिया होगा।
सरफेस एरिया का सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास 98.56 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इफ इट्स एरिया इज गिवन बाय। किसी भी स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है जबकि हमें उसका टोटल एरिया दिया गया है। तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट है 154 मीटर स्क्वायर, सेकंड है हमारे पास 231 मीटर स्क्वायर और थर्ड में हमारे पास एरिया गिवन है 308 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट हम यहाँ इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू दी गई है 231 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया है, इसको हम रिड्यूस करेंगे और वहाँ से रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड करेंगे। जी तो यहाँ पे हमारे पास 231 मीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया दिया गया है। तो ए हमारे पास लेट हम सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। तो ए इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें याद है, हमें पता होती है 22/7 है। ए की वैल्यू दी गई है 231 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट फार्मूला के अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ए की जगह लिखेंगे 231 मीटर स्क्वायर और इज़ इक्वल टू फिर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट हमें आर की वैल्यू मालूम नहीं है, हमने ये मालूम करनी है। तो इस आर को एज इट वैसे ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो ये देखें 231 है, 7 इस साइड पे राइट साइड पे डिवाइड हो रहे थे, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होंगे। तो हम लिखेंगे 231 मल्टीप्लाइड बाय 7। स्टूडेंट ये जो 88 इस साइड पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगे। तो हम फाइनल ये रिलेशन लिखेंगे 231 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 88 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। हम इन्हें सॉल्व करेंगे और साइड्स चेंज कर लेंगे। तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1617 डिवाइडेड बाय 88। स्टूडेंट इन्हें डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 18.375। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर का आंसर आता है 4.29 मीटर। यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर हमारे पास आ रहा है 4.29 मीटर। ये हमारे पास उस स्फीयर का रेडियस होगा जिसका सरफेस एरिया हमारे पास 231 मीटर स्क्वायर दिया गया था। जी फिर इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसका थर्ड पार्ट है 308 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और हमारे पास उसका फॉर्मूला भी है कि एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 है, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। ए की जगह लिखेंगे 308 मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 ज़रब 22/7 ज़रब आर का स्क्वायर लिखेंगे। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सॉल्व करना है आर को, यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर के अलावा बाकी तमाम रकमें हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। जी तो ये देखें थर्ड स्टेप में 7 इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 308 मल्टीप्लाइड बाय 7। जबकि जो हमारे पास 88 हैं ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगे। हम दोनों साइड्स भी चेंज कर लेंगे और ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। यानी 308 को 7 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2156 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है 88। और 2156 को 88 पे डिवाइड करेंगे, यानी 88 पे डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 24.5। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है आर इज़ इक्वल टू 4.95 मीटर। यानी उस स्फीयर का रेडियस जो है वो हमारे पास 4.95 मीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ़ आर इज़ गिवन बाय। यानी हमें रेडियस की वैल्यू दी गई है, हम इस रेडियस को यूज़ करते हुए उस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 4 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास है उसके लिए फर्स्ट है उसका पार्ट 5.8 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट है हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर
थर्ड हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर और लास्ट में हमारे पास वैल्यू है 3.4 मीटर। स्टूडेंट इन पार्ट्स को हम यूज़ करेंगे और स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर और हमने उस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास ये रिलेशन है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। आर की वैल्यू दी गई है 5.8 सेंटीमीटर, जबकि हम पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 होती है। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5.8 का क्यूब लेंगे। तो 5.8 का क्यूब फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम इस 5.8 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो तमाम ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई की और नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 17169.856 और डिनोमिनेटर में हमारे पास सोल्यूशन है 21। दी गई रकम को 21 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 817.61 सेंटीमीटर क्यूब। 817.61 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास उस स्फीयर का वॉल्यूम है जिसका रेडियस हमें 5.8 सेंटीमीटर दिया गया है। जी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास थर्ड पार्ट है। रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कुरा का हुजम यानी जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है। आर की वैल्यू 7 दी गई है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 है। तो कुरा का मतलूबा हुजम यानी उस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब, यानी हम 7 का क्यूब लेंगे। तो 7 का क्यूब फाइंड करने के लिए हम उसे 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ऊपर वाली तमाम रकमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास ऊपर सोल्यूशन आता है न्यूमरेटर में 30184, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास है 21। इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आता है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, यानी उस स्फीयर का वॉल्यूम होगा हमारे पास 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास। फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हुज सरफेस एरियाज आर गिवन बिलो। नीचे हमारे पास सरफेस एरियाज गिवन हैं स्टूडेंट, हम उन्हें रिड्यूस करेंगे और उनमें से रेडियस फाइंड करेंगे उस स्फीयर का, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। यानी हमने एरिया को रिड्यूस किया, फार्मूला बैक किया, तो वहाँ से आर की वैल्यू फाइंड की। जैसे ही हमें आर की वैल्यू फाइंड होगी तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे और वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट देखें दोबारा से। फाइंड द रेडियस एंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हुज सरफेस एरियाज आर गिवन बिलो। और 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं स्टूडेंट। हम क्वेश्चन की स्कीम समझने के लिए जो है वो इसका सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है 2.464 cm²। ये हमारे पास सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू 4πr²। इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास A की जगह है 2.464 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r²। स्टूडेंट हमने r² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको अकेला करने के लिए यानी राइट साइड पे रखने के लिए बाकी तमाम रकमें हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये देखें 7 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, जबकि 4 और 22 इस साइड पे r से मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास r² का आंसर आ रहा है 2.464 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 4। स्टूडेंट हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में, तो हमारे पास आंसर आता है r² इज इक्वल टू 17.248
डिवाइडेड बाय 88। हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर का आंसर आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.196। स्टूडेंट आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आर का आंसर आता है 0.44 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर हमारे पास होगा 0.44 सेंटीमीटर। जैसे ही हमारे पास आर की वैल्यू आती है तो हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.44 और इसका लेंगे क्यूब। स्टूडेंट इस रकम का क्यूब फाइंड करने के लिए हम 0.44 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो तरीकाकार हमारे पास ये होता है कि हम न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली तमाम रकमें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली तमाम रकमें आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हमारे पास रकम आ रही है 7.496192। इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी 2-3 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास बनेगी 7.496 और इसके बाद आप लिख सकते हैं 2। इसको डिवाइड करेंगे 21 पे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है 0.36 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा हमारे पास 0.36 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारे पास उस दिए गए स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट हाफ एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम हम इसका सेकंड हाफ सॉल्व करेंगे। आपके लिए होमवर्क है वो आप नोट कर लें। जी होमवर्क है क्लास 8 आपके लिए एक्सरसाइज 9.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए, थर्ड पार्ट जो है वो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 इसका थर्ड पार्ट आपने राइट करना है, सॉल्व करना है नीट बुक्स के ऊपर। जी तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।